हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में हेल्दी और हैप्पी होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो परी चली गई है ट्यूशन और मैं आ गई हूँ घर के अंदर। आज उसका ट्यूशन मॉर्निंग में था, इवनिंग में नहीं था। आज मैं आपको अपनी वॉशिंग मशीन का रिव्यू देने वाली हूँ जो कि मैं पिछले 7 सालों से यूज़ कर रही हूँ। आज मुझे कपड़े भी वॉश करने हैं, साथ के साथ मैं आपको इसके बारे में बताती भी जाऊँगी। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं जितने भी मुझे मिले हैं फ़िलहाल में। और ये देखिए, इसका ड्रम का साइज़ काफ़ी बड़ा है जो कपड़ों को वॉश भी करता है, स्पिन भी करता है और सुखा करके मतलब 80% ड्राई करके आपको दे देता है। तो अभी लगभग 5 केजी वेट होगा इन ड्राई कपड़ों का, वो मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर और प्लग इसका लगा दिया है। तो ये मेरे पास गोदरेज अल्यूर की 7.5 केजी की टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक मशीन है जिसे मैंने 7 ईयर्स पहले परचेज किया था। तो ये देखिए, इसके लेड के ऊपर लिखा हुआ है गोदरेज की मशीन है ये, और ग्रे कलर में है ये, और ये इसका अल्यूर मॉडल है। इसके अलावा और भी इसमें मॉडल होते होंगे शायद, तो मेरे पास यही है तो मैं आपको इसके बारे में बता सकती हूँ। तो इसमें 2 मेन बटन है। ये बटन ऑन करोगे तो पैनल पर आपने जो प्रोग्राम सेट करना है लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद जब आपने अपना प्रोग्राम फिक्स कर लिया है कौन से कपड़े के लिए कौन सा बटन आपने यूज करना, उसके बाद इसमें एक और बटन होता है। और ये देखिए, 10 ईयर वॉश मोटर वारंटी है इसकी, 10 साल की मोटर की गारंटी है इसकी। अभी इसको 7 ईयर्स हुए हैं और तब से ये बहुत अच्छे से काम कर रही है। और ये इसका पैनल है जो कि ऑटोमेटिक है। इसमें जो भी प्रोग्राम आप फिक्स करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। ये बटन ऑन किया है तो ये देखिए, इसमें लाइट्स ऑन हो गई हैं। प्लग मैंने लगा दिया था, वहाँ पर बटन ऑन कर दिया था। और ये डिटर्जेंट डालने के लिए है, लिक्विड या फिर ड्राई डिटर्जेंट, जो भी आप यूज करना चाहते हैं इसमें दोनों यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं डिटर्जेंट नहीं डाल रही हूँ, पहले इसके फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला बटन इसका ये है, ये इसके इम्पोर्टेंट बटन है। कपड़ों के टाइप के अकॉर्डिंग इसमें प्रोग्राम पहले से भी सेट हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं। और इसके अलावा नीचे के ये देख रहे हैं, ये मैनुअल भी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि धुले हुए कपड़ों को आपने सिर्फ रिंच करना है या फिर उनको सिर्फ निचोड़ना है तो नीचे के प्रोग्राम आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये आपके फिक्स हैं कपड़ों के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक बटन ऑन कीजिए और उसके बाद आपने इसका जो ऑन करने वाला बटन है, चालू करने वाला बटन है, उसको ऑन कर दीजिए। तो जिस तरह के कपड़े आपके हैं वो धुल करके उतने टाइम लिमिट के अंदर तैयार हो जाएंगे। ये इसका मेन बटन है, इसको ऑन करने से आपकी मशीन चलना शुरू हो जाती है। और पहला वाला जो बटन था उससे इसका पैनल ऑन होता है, उसमें आप अपने हिसाब से प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। तो मैनुअल और जो ऑटोमेटिक दोनों तरह के वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, फर्स्ट बटन है इसका डेली के कपड़े धोने का, उसमें 53 मिनट का टाइमर होता है। सेकंड है हैवी, जिसमें आप बेडशीट कंबल वगैरह धो सकते हो। इस बटन को ऑन करोगे और उसके बाद आपने ये चालू वाला बटन ऑन करना है। ये देखिए, टाइमर इसमें लग जाएगा 60 मिनट का, क्योंकि हैवी कपड़ों को धोने में टाइम ज़्यादा लगता है। और इसका जो ड्रम है वो भी तेज़ी से चलने शुरू हो जाएगा, साइकिल उसके बढ़ जाएंगे क्योंकि उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद डेलिकेट कपड़े पार्टी वेयर होते हैं, उसमें 39 मिनट का टाइम लगेगा, साइकिल भी स्लो हो जाएगा। और इसके बाद वाइट्स में भी टाइम ज़्यादा लगता है और थोड़ा तेज़ी से धोना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मशीन जो है अपना इंस्ट्रक्शन ले लेती है और टाइमर आपको बता देती है। तो उसी हिसाब से मशीन धोने लग जाती है कपड़ों को। वूलन कपड़े जल्दी धुल जाते हैं कम टाइम में और बहुत डेलिकेट और बहुत हल्के हाथ से धोए जाते हैं, तो मशीन भी उसी तरीके से कपड़ों को धोती है। टब क्लीन के लिए आप 1-2 महीने में टब को क्लीन कर सकते हैं। और बस ये प्रोग्राम में आपने कोई भी बटन अपने कपड़ों के हिसाब से चूज करके प्रेस करना है और ये बटन ऑन कर दीजिए, मशीन चालू हो जाएगी। उससे पहले नल आपका ओपन होना चाहिए, डिटर्जेंट डाला हुआ होना चाहिए और लिड बंद होना चाहिए, और आपने स्विच इसका लगा करके ऑन होना चाहिए, तभी मशीन चल पाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मैनुअल बटन। तो ये मैंने जो भी आपको बताए हैं वो है लेफ़्ट राइट बटन। और कस्टमाइज़ करने के लिए तो ये जो सबसे पहले लोड जिस पे लिखा हुआ है उसमें आपको कपड़ों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपने कितना डिटर्जेंट डालना है, 1 ढक्कन या 2 ढक्कन, वो आपको
बताएगा, वैसे कपड़े धोते धोते आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने कपड़ों के लिए कितना डिटर्जेंट यूज करना है। उसके बाद इसमें टेम्परेचर के लिए भी है, गर्म पानी से आप सर्दियों में कपड़े धो सकते हो, तो उसके लिए भी इसमें दूसरा बटन दिया हुआ है। तो ये देखिए जो लाइट ब्लिंक कर रही है, यानी कि ये वाले फंक्शन के नीचे जो लाइट ब्लिंक कर रही है उसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये लेफ़्ट राइट एरो के बटन हैं, इससे आप इस ब्लिंक करती हुई लाइट को जिस फंक्शन के नीचे लाना चाहते हैं ला सकते हैं। उसके बाद आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना आपने इसके टब को भरना है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हाफ़ करना है फुल करना है, वो करके आप इसको बटन को दबा दीजिए, लिड बंद कर दीजिए, टाइमर लग जाएगा, मशीन चालू हो जाएगी आपकी। और टेम्परेचर का भी यही था, इसमें आप नॉर्मल, हॉट, किसी भी तरह का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और इसके बाद स्टार्ट आफ्टर का बटन इसलिए है कि इसमें 9 घंटे तक आप इसको टाइमर लगा के रख सकते हैं। रात में अगर आपके यहाँ पानी आता है 4 बजे तक आपने सोने जाना है, उतना टाइमर लगा के रख दीजिए और उतने ही टाइम पर आपकी मशीन चालू होकर के आपके कपड़े धुल जाएंगे। तो ये स्टार्ट आफ्टर का अलार्म इसीलिए दिया गया है। और उसके बाद सोक करने का फंक्शन आ जाता है। कपड़े 15 से 30 मिनट तक आप इसमें सोक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन हैं, कपड़े धोने से पहले कपड़ों को जो सोक किया जाता है, पहले हम लोग करते थे टब या बाल्टी में भिगो के रख देते थे, तो वो ऑप्शन भी इसमें है। तो आपने एरो वहाँ लेके आना है, कस्टमाइज़ करना है 15 पर या 30 मिनट के लिए आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉश वाला पार्ट है, अगर आपने कपड़े वॉश करने हैं तो इसको ऑन रखना पड़ेगा। रिंज वाला है और स्पिन वाला, ये सारा ऑन रखना पड़ेगा आपको, ऑफ़ नहीं होना चाहिए इसमें। ये देखिए इसके नीचे लाइट ब्लिंक करती हुई आपने एरो के मदद से लेकर आए, कस्टमाइज़ किया, तो इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। ऑफ़ करने की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपको बहुत डेलिकेट कपड़े हैं या बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े, उनको हाथ से वॉश किया है और आप सिर्फ मशीन में उनको स्पिन करना चाहते हैं, निचोड़ना चाहते हैं, पानी निकालना चाहते हैं मशीन से कपड़ों का, तभी आपको इन वाले फंक्शंस को ऑफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस एरो की मदद से आपने जो लाइट है उसको उस फीचर के नीचे लेके आना है और कस्टमाइज बटन को प्रेस करके उसे ऑन रखना चाहते हैं ऑन रखिए, ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ कर दीजिए। तो इन तीनों जो फीचर्स को ऑफ़ करने की ज़रूरत तभी पड़ेगी आपको जब आपने हाथ से कपड़े धोएं। और इसका टाइमर भी बहुत कम है। ये देखिए सारे बटन मैंने ऑफ़ कर दिए, सिर्फ स्पिन करना है, निचोड़ना है। तो ये देखिए ये 4 मिनट का टाइमर लग गया इसमें। और उसके बाद आपने बटन को ऑन कर देना था और बस आपके कपड़े निचोड़ करके तैयार हो जाते थे। तो ये है आपका ऑटोमेटिक सिस्टम। जैसे वूलन कपड़े हैं तो वूल पर आप प्रेस करिए, टाइमर लेगा और आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। वाइट है, वाइट के अकॉर्डिंग डेलिकेट कपड़े हैं, हैवी हैं या डेली यूज के कपड़े हैं, उनके हिसाब से बटन आप प्रेस कर दीजिए। कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 4-5 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा। ये देखिए टाइमर मुझे नहीं लगाना, मुझे अभी के अभी कपड़े धोने हैं। तो कस्टमाइज पर मैं इसको 9 तक लेकर गई हूँ, 9 के बाद फिर से 0 पर आ गया, यानी कि तुरंत मुझे कपड़े धोने हैं ये। और 15 मिनट का मैंने इसमें सोक का टाइमर लगाया, 15 मिनट के लिए सोक रहेंगे और बाकी के सारे फंक्शन इसमें ऑन है। 54 मिनट का टाइम है। और इसके बाद मैं ये बटन ऑन कर देती हूँ। ये बटन ऑन करते ही ये देखिए इसमें वाटर चालू हो गया। नल को आपने हमेशा इसमें ऑन करके रखना है। और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ लिक्विड डिटर्जेंट, यूज करती हूँ सर्फ एक्सेल का मैटिक वाला है। ये मैं पिछले 2 साल से यूज कर रही हूँ। उससे पहले मैं नॉर्मल सर्फ यूज किया करती थी, तो उससे कभी कभी कपड़ों में वाइट स्पॉट्स जैसे पड़ जाते थे, बट इससे अभी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसको यूज करने से कपड़े काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इसमें एक ढक्कन ये वाला लिक्विड डिटर्जेंट इस तरीके से पानी के साथ मिक्स होके जाना चाहिए, इससे कपड़ों पर दाग नहीं पड़ेंगे। पानी ऑन करने के बाद ही इसको डालती हूँ और इसके बाद इसे बंद करके बस लिड को हल्का सा आपने इस तरीके से नीचे करना है। ये ऑटोमेटिक है, खुद ही बंद होता है। तो ये कस्टमाइज बटन है और ये 15 मिनट सोक होगा। उसके बाद ये तीनों बटन इसमें ऑन है। 54 मिनट का टाइम लगा है इसमें, और यानी कि 54 मिनट में मेरे कपड़े धुलकर तैयार हो जाएंगे। उस दौरान मैं कुछ और काम भी अपने कर सकती हूँ। और मशीन का प्रोग्राम सेट हो गया है, इसको बंद कर दिया। ये मेरे पास मोप है जो मैंने 1 महीने पहले परचेज़ किया था। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो देख सकते हैं इसके फंक्शंस और प्राइस के बारे में और कंपैरिजन के बारे में। और मैंने बस अब
बंद कर दिया वॉशरूम का दरवाज़ा। अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मुझे वहाँ पर कुछ और कपड़े मिल गए थे, तो मैंने किसी बटन को कुछ टच नहीं किया है, सिर्फ लिड ओपन किया है और 4-5 कपड़े इसमें और डाल दिए हैं। बस ओवरलोड नहीं होनी चाहिए आपकी मशीन, यानी कि 7.5 kg जो सूखे कपड़े हैं उससे ज़्यादा लोड नहीं होना चाहिए, वज़न नहीं होना चाहिए कपड़ों का। उसके अलावा आप इसमें इतने कपड़े डाल सकते हैं। 43 मिनट ऑलरेडी हो चुका था इसको, उतनी देर कपड़े धुल चुके थे, तो बीच में आपको कोई भी कपड़े मिलते हैं आप उनको डाल सकते हो। ये मशीन की खासियत है टॉप लोड की, जो कि फ्रंट लोड मशीन होती है। प्राइस सेम होता है दोनों का लगभग, बट उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है आपको। इसकी हाइट देख लीजिए, कलर देख लीजिए। 20 मिनट का टाइमर जो है इसमें हो चुका है, 20 मिनट और बचते हैं। तब तक मैं आपको इस मिरर के बारे में बता देती हूँ। ये 10 साल पहले मैंने लगाया था अपने वॉशरूम में, तो नीचे से इसमें थोड़ा पानी चला गया है तो मिरर ख़राब हो गया है। बाकी हैंड वॉश के लिए इसमें अटैचमेंट और ब्रश वगैरह, कॉम वगैरह रखने के लिए अटैचमेंट इसमें मिलता है। साथ में ये ब्रश होल्डर भी है, इसमें भी स्टोरेज की जगह है ब्रश रखने की, टूथपेस्ट रखने की। तो ये 150-200 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही मैंने साथ में लगाए हुए हैं, तो स्टोरेज की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, और आप चाहें तो ले सकते हैं। और गीज़र का बटन या प्लग हटा करके मैंने मशीन का प्लग लगाया है इसमें, इस सॉकेट में। तो ये पावर वाला सॉकेट है, तो हम इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए 15 मिनट रह गए हैं और मशीन से कपड़े जो हैं ड्राई होना शुरू हो चुके हैं, पूरी तरीके से सूख गए हैं। और मैं बाहर चली गई थी, उसके बाद एक बीप आई और मशीन हमारी बंद हो गई। उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दिया है, निकाल दिया है, और गीज़र का प्लग मैंने लगा दिया है। मशीन के पीछे ही ये होल्डर होता है जिसमें आप प्लग को इस तरीके से रख सकते हैं। और कपड़े धुल करके अपने आप तैयार हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं 80% तक। पैनल इसका जो भी लाइट्स जले थे वो सब बंद हो गए हैं अपने आप ही। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है। एक बार टाइमर सेट करने के बाद दोबारा सिर्फ आपने कपड़े निकालने के लिए ही इसमें हाथ लगाना होता है। ये देखिए 80% तक कपड़ों को ड्राई करके रखती है। उसके बाद आप हैंगर में या रस्सी पर टांग कर 20 मिनट में धूप दिखाइए और आपके कपड़े ड्राई होकर के तैयार हो जाएंगे। तो ये थी मेरी फुली टॉप लोड ऑटोमेटिक मशीन गोदरेज एल्यूर की 7.5 kg की, जिसकी 10 साल की वारंटी है, जो आपके कपड़ों को बहुत अच्छे से वॉश करती है। बट इसमें थोड़ा सा ये होता है कि पानी थोड़ा ज़्यादा लेती है, और फ्रंट लोड मशीन होती है वो इससे थोड़ा कम पानी लेती है, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं। इससे पहले मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, उसमें मुझे खुद से अपना काम छोड़ करके हाथ लगाना पड़ता था, आधा घंटा लगभग देना होता था, तभी जाकर कपड़े धुल पाते थे। बट ऑटोमेटिक मशीन में मुझे ये सुविधा है कि मैं अपना काम कर सकती हूँ और धुलने के बाद ही कपड़े मैं निकालती हूँ इसमें से। तो मुझे बहुत पसंद है, आप भी ले सकते हैं इस तरह की मशीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।